गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा क्लास 9 के लिए पीटी जो सिलेबस रहेगा वो चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 रहेगा। चैप्टर नंबर 4 और 5 का मैं शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूँ बेटा आप लोगों को। चैप्टर नंबर 4 क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर नंबर 4 है आप लोगों के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए भाई, जनरल जो फॉर्म होती है वो क्या होती है लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल के अंदर? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है, वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या रहती है? 1 रहती है। तो यहां पर x के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम c बोलते हैं। जब भी हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। देखिए एक्सरसाइज 4.1 में हमने किस टाइप के क्वेश्चंस किए थे? हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन थी टू वेरिएबल में, इस टाइप से हमारे पास कोई इक्वेशन है और हमने यहाँ से कंपेयर करके जनरल फॉर्म के साथ ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके साथ कंपेयर करने के लिए पहले इसी के फॉर्मेट में हम इसको क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। इसी के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए 5 इक्वल से इधर आ जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ax इज इक्वल टू 4x, by इज इक्वल टू 3y एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -5। x से x कट जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 एंड c की डायरेक्टली जो वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट वैल्यू -5। तो इस टाइप से आपके पास जो भी लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर हमारे पास है कि हमारे पास ये कोई भी इक्वेशन, ठीक है, ये कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो इसकी कितने सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए भाई, अगर आपके पास ये इक्वेशन है 4x + 3y = 5, इसके हम कितने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पर x की कोई ना कोई वैल्यू पुट करते जाए यहाँ पर, तो उसी टाइप से हमें y की कोई ना कोई कोरोस्पोंडिंग वैल्यू मिलती चली जाएगी। सपोज कीजिए कि हमने x की वैल्यू को 0 पुट कर लिया, x की वैल्यू को 0 पुट कर लिया, 4 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 3y = 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 5/3। सिमिलरली x की वैल्यू को 1 पुट कर लिया, 1 पुट करने के बाद कितना हो जाएगा? 4 × 1 4 प्लस 3y = 5, तो 3y आपके पास कितना आ जाएगा? 4 इक्वल से उधर जाने के बाद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 बच जाएगा और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1/3। तो y की वैल्यू आ गई 5/3, यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 1/3। सिमिलरली यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट की थी हमने? 1। सिमिलरली हम x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3y हो जाएगा = 5 हो जाएगा, 3y = 5 - 8, यहाँ पर कितना बचेगा भाई? -3 बचने के बाद आंसर कितना आ जाएगा? -3/3 कैंसिल आउट होने के बाद -1। तो इस टाइप से आपके पास जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं वैसे वैसे हमें y की वैल्यू ऑब्टेन होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि x की अगर मैं इनफाइनाइट वैल्यू पुट करूं तो y के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे हमें। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के लिए आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि अभी अभी हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशन का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, देखिए इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा? ग्राफ बनाएं तो इसका वैल्यू आपको मिल चुकी है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 5/3। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? x की वैल्यू को 1 2 3 एंड यहाँ पर -1, इस टाइप से हम सपोज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5/3 मींस 1.66। 1.66 कहाँ? यही कहीं होगा, तो आपके पास कोऑर्डिनेट बन जाएगा ये वाला। उसके बाद x की वैल्यू अगर 1 है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 पर y वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 1/3। 1/3 कहाँ होगा?
बिल्कुल 0.5 से छोटा, 0.5 से छोटा मीन्स यहाँ पर। अगर हम 2 पर चेक कर रहे हैं, 2 पर वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 2 पर वैल्यू मिल रही है 1, तो इसको ज्वाइन कीजिए तो आपको इस टाइप से क्या मिलेगा, ये इसका ग्राफ मिलेगा। तो इस लाइन पर कितने पॉइंट प्रेजेंट है भाई, किसी भी लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट प्रेजेंट होंगे और इसका हर एक पॉइंट क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो बेटा चैप्टर नंबर 4 में आपको मेनली करना क्या है, आपके पास गिवन क्या होगा, आपके पास इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या तो आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, इक्वेशन देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द कंपेयर इट्स जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है ए और बी की, अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, ए और बी की एग्जिस्टेंस क्या होगी। हमने आप लोगों को बताया था कि ए और बी कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में नहीं रहेगी। अगर इसमें से एक भी 0 हो गया तब भी वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में रहना है तो ए और बी दोनों को इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर सी 0 हो सकता है, सी की वैल्यू 0 हो सकती है। तो ए बी की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी, अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगी तो रियल में से ओनली 0 को हमने क्या करना है, हटाना है। फिर दूसरी टाइप से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं। आप बता सकते हो कि उसकी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आपसे कहा जा सकता है कि फाइंड आउट इट्स 4 5 3 कितने भी सॉल्यूशन उसके कहे जा सकते हैं कि हमें फाइंड आउट करके बताओ। फिर अनदर टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कोई ना कोई एक क्या दे दे, लीनियर इक्वेशन दे दे और कह सकते हैं कि इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो डायग्राम के ऊपर हमने इसको यानी कि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है और शो करना है कि ये इस टाइप से इसके ऊपर प्लॉट करेंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन से आपको क्या करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और फिर आपसे कहा जा सकता है कि आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चंस को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कीजिए। तो डायग्राम के ऊपर फिर हमें उस क्वेश्चन को प्लॉट करना पड़ेगा। गेट इट। तो 4th चैप्टर से बेटा आपके इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 4.3 में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं कि आपके पास कोई इक्वेशन दे दी जाएगी और कोई इक्वेशन के साथ साथ आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशंस में को सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई करता होगा तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, x की वैल्यू y की वैल्यू जो भी कोऑर्डिनेट दे रखा है वो वैल्यू पुट कर लेना। पुट करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा, वो गिवन इक्वेशन का जो भी हमें इक्वेशन दी हुई होगी उसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं बना रहा है तो हम कहेंगे कि जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। गेट इट भाई। और आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अगर 2 लाइन है एक ही ग्राफ के ऊपर 2 लाइन, हम 2 इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास वो दोनों लाइनों की एग्जिस्टेंस क्या क्या बनेगी। उन दोनों की एग्जिस्टेंस बन सकती है या तो वो दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं, दोनों लाइनें या तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या दोनों लाइनें क्या हो सकती हैं, दोनों लाइनें पैरेलल हो सकती हैं, या दोनों लाइनें एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ सकती है। उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं उसको हम, या तो कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है या फिर पैरेलल लाइन हो सकती है या फिर आपके पास क्या हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है। ठीक है भाई। या फिर आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको सपोज कीजिए एक इक्वेशन दे रही है हम, थ्री एक्स प्लस 5k y इज इक्वल टू 10 और इसको 2 और 3 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 और 3 कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड k। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे,
आपको पता है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई करेगी, तो x की वैल्यू को 2 पुट कर लीजिए और y की वैल्यू को 3 पुट कर लीजिए, इक्वल टू 10। 3 दूसरा कितना हो गया भाई 6, और ये कितना हो जाएगा 15k। 6 प्लस 15k इज इक्वल टू 10। 15k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इक्वल से उधर चला जाएगा, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/15। तो इस टाइप से आपसे अननोन वेरिएबल की वैल्यू पूछी जा सकती है, अननोन टर्म्स की वैल्यू पूछी जा सकती है, अगर आपको वो क्या करेगा कि कोई एक कोऑर्डिनेट देकर बताएगा कि ये इसका एक सॉल्यूशन है, या ये इसको सेटिस्फाई करता है, या ये पॉइंट इसकी लाइन पर रिप्रेजेंट कर इस लाइन पर होगा, तो आप फाइंड आउट कीजिए। जो भी आपको के ए या कुछ अलग टाइप से आपके पास कोई भी कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपसे वो कह सकता है। उसके बाद आपको एक इक्वेशन देकर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर भी वो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पूछ सकता है आपसे। जैसे आपसे कोई इक्वेशन दे दिया हमने x + 2y = 10, और उन्होंने कहा कि इसको पहले ग्राफ पर प्लॉट कीजिए, प्लॉट करने के बाद बताइए कि x = 5 पर y की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। और आपसे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पूछी जा सकती है। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस पर y डेफिनेट होता है, y की वैल्यू क्या होती है 0, y = 0 क्या जो होती है वो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होगा x = 0। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट x = 4 दिया हुआ है तो वो लाइन कैसी बनेगी, वो लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस। अगर x की वैल्यू समथिंग दी हुई है तो वो क्या बनेगी, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर मैं कहूं कि पैरेलल टू y एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, पैरेलल टू y एक्सिस की इक्वेशन बनेगी x = +-a। सिमिलरली अगर मैं कहूं पैरेलल टू x एक्सिस की क्या इक्वेशन बनेगी, पैरेलल टू x एक्सिस की इक्वेशन बनेगी y = +-a। गेट इट भाई। तो इस टाइप से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। तो इस टाइप से हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं 5th। बहुत छोटा सा चैप्टर है 5th भी हमारा, डेफिनेशन ज़्यादा है इस चैप्टर में, एग्जाम्स पोस्टुलेट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। इनको हमने अच्छे से पहले लेक्चर में भी पढ़ लिया है, फिर लाइव क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अभी रिविजन वीडियो में देख लीजिए बेटा इनको कैसे डिस्कस करना है हमें। हमने डेफिनेशन बताई थी बेटा आपको, स्टेटमेंट, थ्योरम, थ्योरम के बाद एक्सियोम, पोस्टुलेट, कोरोलरी। तो देखिए स्टेटमेंट क्या होती है, एक ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। उस स्टेटमेंट की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, या तो वो स्टेटमेंट सेंटेंस ट्रू होना चाहिए या वो सेंटेंस फॉल्स होना चाहिए, तब जाके वो सेंटेंस क्या बनाएगा, एक स्टेटमेंट बनाएगा। और थ्योरम क्या होती है, थ्योरम एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जिसको प्रूफ की जरूरत होती है। जिसको किसकी जरूरत होती है, एक प्रूफ की जरूरत होती है। बिना प्रूफ के थ्योरम नहीं बनती है, हम उसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये चीज ऐसी इसलिए होगी, सो वो क्या बन जाती है, तब थ्योरम बन जाती है। एक्सियोम्स, एक्सियोम्स क्या होते हैं, एक्सियोम्स यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जिसको हम कहाँ यूज करते हैं, मैथ के किसी भी ब्रांच में यूज कर सकते हैं। हम मैथ के तीनों ब्रांचेस, जैसे आप लोगों को पता होगा अलजेब्रा, अलजेब्रा के साथ साथ आपको पता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के साथ साथ आपको पता है फिर हमारा ज्योमेट्री। इन तीनों ब्रांच में से हम किसी में भी यूनिवर्सल जो ट्रूथ यूज होगा तो उसको हम एक्सियोम बोल सकते हैं। पोस्टुलेट क्या होता है, पोस्टुलेट भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, लेकिन ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट होती है जिसको हम ओनली ज्योमेट्रिक पोर्शन में यूज करते हैं। और कोरोलरी क्या होता है, कोरोलरी होता है कि ऐसी थ्योरम जिसको प्रूव करने के लिए किसी और थ्योरम की जरूरत पड़े, तो वहां पर हम देखो शॉर्ट फॉर्म में वहां पर कभी कभार क्या लिखा रहता है, कोर लिखा रहता है, कोर से कोर, यूजिंग कोर। तो यहाँ से आप समझ जाना कि ये कोरोलरी है और हम यहाँ पर किसी दूसरी थ्योरम की हेल्प से इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। तो इस टाइप से ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाती है। इसके बाद आपको
बुक में कुछ एग्जाम्स दिए गए हैं, वो एग्जाम्स भी अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम्स के बाद फिर आपको कुछ पोस्टलेट गिवन है, पोस्टलेट भी पढ़ लेना। उसके बाद एक्सरसाइजेज है, एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं एक बार बेटा फिफ्थ पोस्टलेट को बताना चाहता हूँ। फिफ्थ पोस्टलेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है फिफ्थ पोस्टलेट? फिफ्थ पोस्टलेट है, अगर आपके पास कोई दो स्ट्रेट लाइन है, उनके ऊपर कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन डाली जाती है, तो जो उसके को इंटीरियर एंगल होंगे, जो उसके को इंटीरियर एंगल होंगे, तो को इंटीरियर एंगल्स का एड जिस साइड 180 से कम होगा, उसी साइड अगर हम लाइन को बढ़ाएंगे तो वो लाइनें कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। जिस साइड 180 से ग्रेटर होगा वहां पर कभी भी लाइनें आपस में ज्वाइन नहीं होगी। ये फिफ्थ पोस्टलेट बोलता है। फिफ्थ पोस्टलेट में क्या कहा जाता है? व्हेन अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, देन सम ऑफ टू को-इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180, that side when we extend those line they join to each other या they intersect to each other। ठीक है भाई। और यही से एक पैरेलल की डेफिनेशन भी क्लियर होती है। अगर को इंटीरियर का एड लेस देन 180 या ग्रेटर देन 180 होगा तो वो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल नहीं होंगी, वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। अगर इनका को इंटीरियर का एड 180 हुआ तो ये लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी? और वो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो इस टाइप से आपका चैप्टर नंबर 5 भी वेरीफाई हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 से आप एग्जाम्स और पोस्टलेट की डेफिनेशन को अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ द सिक्स्थ पोस्टलेट, फिफ्थ पोस्टलेट, राइट द डेफिनेशन ऑफ फोर्थ पोस्टलेट, राइट द थर्ड एग्जाम्स, राइट द फोर्थ एग्जाम्स, एंड क्वेश्चंस में हम किस एग्जाम्स का यूज कर रहे हैं, ये सभी आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है बेटा, होप सो सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 से, तो आप इस इनके लिए डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, आप व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।